श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए आप। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप बताते हैं कि ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ करते हैं कि बर्तन वगैरह घर का काम ब्राह्मण से नहीं करवाना चाहिए। तो आप हमारे गुरुजी भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, आप हमारे जूठे बर्तन क्यों धोते हैं? आप अपने घर में काम मत कराइएगा, परंतु हमारा यदि ये भाव है कि आप सब भगवान हैं और द्वार पे आया अतिथि भगवान होता है, तो इस भाव से, भगवत भाव से कार्य किया गया वो उत्तम होता है, अच्छा होता है। वो तो अपनी अपनी भावना है। आप हमसे कोई काम थोड़ी करा रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा अपराध लगेगा, हमारे गुरुजी हमारे जूठे बर्तन धो रहे हैं। अपराध वहाँ लगता है जहाँ आप जान के काम कराएं। यहाँ तो हम अपने भाव से काम कर रहे हैं। और गुरुजी, बोलने में कोई गलती हो तो माफ करना। जो ये मतलब हिंजड़े होते हैं वो आते हैं किसी भी खुशी के मौके पर आते हैं, तो अगर वो बधाई हम खुशी से जितनी देना चाहते हैं देते हैं, उतनी नहीं दे पाते तो वो बद्दुआ दे के जाते हैं। वो बद्दुआ लगती है? नहीं, कहावत है ना, कौआ के कोसे गाय नहीं मरती। मतलब कौआ गाय को बद्दुआ दे कि तू कम मर जाए तो तेरा मांस खाने को मिले, तो कौआ के कोसने से गाय नहीं मरती। ऐसी है, आपकी श्रद्धा से ही देना चाहिए। वो लोग संतुष्ट हो जाएं तो और अच्छी बात है, और बद्दुआएं नहीं देना चाहिए। पर ऐसी बद्दुआएं, आप भला कर रहे हैं, आप तो दे रहे हैं अपनी क्षमता से, और सामने वाला फिर भी बद्दुआएं दे रहा है। तो इसलिए लेने वाले को भी संतुष्ट होना चाहिए। जी गुरुजी। उसको भी संतुष्ट होना चाहिए। कोई बद्दुआएं ऐसी नहीं लगती, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आप कोई बुरा करते तो बद्दुआएं लगती भी, पर आपने तो बुरा किया नहीं है, आपने तो दिया है। उनकी डिमांड होती है हजारों रुपए के, आप 20,000 दो, 21,000 दो, 50,000 दो, लाख दो। पर जिसकी जितनी क्षमता होती है आदमी उतना ही तो देता है। जी यही पूछना था। और गुरुजी, बिहारी जी की कृपा से ये बेटा बहुआ है, अभी 10 दिन पहले इनकी शादी हुई है। आप बोले धाम में लाओ, संतों के दर्शन कराओ, आप इनको आशीर्वाद दो। ये बेटी है, इनको भी आशीर्वाद दो। खुश रहिए, सुखी रहिए, ठीक है गुरुजी। ये आपको वहाँ भेंट देना चाहते हैं, आप ठीक है, आप जाइए। और किसका प्रश्न है? खुश रहिए, ठीक है। आप लोग कथा सुनते रहिएगा। ये जय श्रीमन्नारायण, ये आप लाए, ये लीजिए। खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर्वप्रथम हमारे पूज्य गुरुजी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे गुरुजी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जितनी ज़्यादा उनका जीवन हो, उनके प्रत्येक प्रवचनों से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है और हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है, मेरी रिटायरमेंट 30 जून को हो रही है। मेरे एक साथी और हैं, श्री रमेश चंद जी, दिल्ली जल बोर्ड में मैं कार्यरत हूँ इस समय। तो आपसे मैं चाहूँगा कि आपका भी आशीर्वाद हमें मिले और हम सेवा भाव में लगे रहें। ऐसा हमें आप आदेश करें तो हम अपनी सेवाएं जारी रखें। अभी भी हम दिल्ली जल बोर्ड में अपनी पूरे दिल्ली वासियों को जल सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगले दिन हम दफ्तर में नहीं बैठ सकते, तो हमें आगे भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बिल्कुल हम वैसे तो मैं प्रथम बार यहाँ आपके चरणों में आ रहा हूँ गुरुजी, लेकिन आपका कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन वीडियो पे देखता रहता हूँ। अच्छा। और इस समय इलेक्शन ड्यूटी भी लगी हुई है, लेकिन बिहारी जी, राधा रानी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मुझे आने का मौका यहाँ मिला है, और आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। मेरी धर्मपत्री श्रीमती निशा तिवारी भी मेरे साथ आई हुई हैं, वो भी हाँ तो इन्हें भी बड़ा आनंद आता है भगवान के चरणों में कि बिल्कुल
कथाएं सुनते रहिए, जुड़े रहिए। प्रश्न तो बस यही है कि गुरुजी के प्रवचन सुनने को मिलते रहें और हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, बहुत पापी इंसान हूँ, आपको सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? गुरुजी, मैं 2 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, बहुत गलत रास्ते पे चल रहा था, बहुत ही पापी इंसान हूँ प्रभु। आपका दर्शन करके अब बहुत चेंज आ गया हमारे अंदर। गुरुजी, बहुत पापी इंसान हूँ, इस पापी पे आप कृपा कीजिए प्रभु। खुश रहिए, आपने जो पाप किए हैं उन्हें आपने स्वीकार कर लिया। गुरुजी, बहुत बड़ा जब पापी कोई अपनी इंसान। गलती स्वीकार कर लेता है तो भगवान उसे निष्पाप कर देते हैं। गुरुजी, बहुत पापी इंसान हूँ। खुश रहिए, अब ना करिए पाप। जी जी गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं बिहार से आया हूँ। मैं आध्यात्मिक हूँ और मैं आपसे प्रेरित होकर के कुछ शब्द मैं लिखा हूँ। क्या ये शब्द मेरे विचार में मन में आया तभी मैं लिखा हूँ। ना जाने कितने जो धर्म रक्षक हैं, आपके जैसा अगर भारत में धर्म रक्षक हो जाए, सही मतलब में जो समाज का सेवा करता है, जो देश का सेवा करता है, अगर आपके जैसा भारत में प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक माँ ये सोच ले कि आपके जैसा पुत्र हो तो भारत का कल्याण होने में, भारत को विश्व गुरु होने में कभी कोई, हर माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जैसा लाल को पैदा करे, ताकि भारत का उदय का वो जो रास्ता हमने देखा है, वो जो हमारे आपके जो पूजनीय जो जितने भी महान पुरुष आए थे, वो जो जीवन में हमें प्रेरणा दिया, आज जो आप जो कर्म कर रहे हैं मैं सराहनीय मानता हूँ। अब मैं इतना प्रेरित हो गया जब बिहार से यहाँ अपना बच्चे को, पत्नी को भी लेके आया हूँ, मगर वो भी जिद कर रहे थे, मगर उसको मैं नहीं लेकर आया हूँ, आपसे प्रेरित हूँ। मेरा प्रश्न है, जब मैं संसार रूपी जीवन में श्रद्धा से सर झुकाता हूँ तब मैं हनुमान हूँ, जब मैं किसी को गले लगाता हूँ तब मैं राम हूँ, जब मैं मन में बस जाता हूँ तब मैं कृष्ण हूँ, जब मैं दया करता हूँ तब मैं सुदामा हूँ, जब मैं सर उठा के जुल्म अत्याचार करता हूँ तब मैं रावण हूँ, जब मैं उसका विनाश करता हूँ तब मैं शिव हूँ, जब मैं रास्ता दिखलाता हूँ तब मैं गुरु हूँ, जब मैं निभाता हूँ तब मैं माँ हूँ, और जब मैं किसी को माफ करता हूँ तब मैं पिता हूँ। धर्म संसार रूपी मंदिर में मैं विराजमान हूँ, तेरा साया हूँ, तू मुझ में, मैं तेरे हृदय में वास करता हूँ। यही कर्म है कि तुम कौन हो, तुम्हारा कर्म और नियति ही तय करता है कि तुम रावण हो या राम हो। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्ची दृष्टि है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। ये मैंने जो लिखा है ये मेरा पागलपन है। बहुत लोग मुझे पागल कहते हैं, समाज का लोग। मैं बचपन से ही एक आध्यात्मिक और बच्चों लोग के साथ बिताता हूँ, स्कूल कॉलेज में जाकर अच्छा है, मोटिवेट आपने जो करता हूँ। लिखा है बहुत यथार्थ लिखा है, अच्छा है। जी, सही है। तो ये मेरा पागलपन तो नहीं है सही गुरु है, जी? सही है। पागलपन नहीं है, ज्ञान है, ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अभी आपने भागवत में बोल रहा था कि शब्द ही ईश्वर है, तो मैं आपके भाव में ऐसा महसूस करता हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर हो। क्या ये पागलपन है? ऐसा लगता है कि मैं साक्षात कृष्ण को देख रहा हूँ। क्या ये मेरा पागलपन है? ये आपका प्रेम है भगवान से, कि जो आप जहाँ देखते हैं, जिसे देखते हैं, उसे भगवत रूप में ही देखते हैं। यही चाहिए। मेरा एक मंत्र है, जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि। मानवता का स्थापना। प्रत्येक मानव के तन में जब परमात्मा निवास स्थान करने लगे, प्रत्येक आदमी ये सोच ले कि मैं एक दिन ऐसा व्यक्ति बनूं जो सदा के लिए भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काम करूं, जैसे गुरुजी कर रहे हैं।
प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि इनके जैसा आदर्श बने, तभी भारत का वो सपना साकार होगा। नशा करना है तो ऐसा नशा प्रेम का करो, ताकि भारत नहीं पूरा विश्व के लिए मानवता का स्थापना, क्योंकि भारत वो देश है जहां ऋषि मुनि पैदा होकर के इस धरती पे ना जाने कितना उपकार किए हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं ये प्रार्थना उनके चरणों में वंदनीय हैं, शाश्वत खुश रहिए, नमन भगवान करता हूं। आपको सुखी रखे। गुरुजी आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपका कथा सुन के हमको बहुत बदलाव हुआ है। इतना जल्दी हमको बिहारी जी धाम में बुला लिए हैं, हमको बहुत बदलाव हुआ है गुरुजी। खुश रहिए। कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी। सुखी रहिए। गुरुजी के चरणों में नमन। खुश रहिए। राधे राधे। मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई है गुरुजी। हम मंदसौर एमपी से, मध्य प्रदेश से हैं। मेरी पत्नी आपकी बहुत भक्ति करती है, मतलब इसने मुझे 7 साल हो गए हमारी शादी को। हम 9 संतान है गुरुजी। पर जैसे मैं शराब वराब और सब करता था, बहुत समय से नॉनवेज करता था, तो 5 साल तक हमारा सब ये रहा। पर 2 साल हो गए गुरुजी, अब मेरी पत्नी ने मुझे धर्म की मार्ग की ओर लेके आई है। और शायद मुझे 1 साल मुझे बहुत अटपटा लगा, पर अब ये जो दूसरा साल चल रहा है इसमें मतलब सब काम में हम आपके मतलब किस्मत में मैंने सोचा नहीं था कि आपके दर्शन ऐसे हो जाएंगे। मतलब इस तरह भगवान के रास्ते मेरे लिए हमेशा आप खुले मिलते हैं मुझे। मैं जहाँ जाता हूँ मेरी पत्नी की बताए मार्ग पे चलने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जहाँ जाता हूँ, जैसे दर्शन कर लिए जाता हूँ, तो लगता है कि कोई मंदिर का पट अगर बंद हो जाएगा तो फिर भी मेरे लिए ऐसा लगता है कि खुला है और मेरे को दर्शन हो ही जाते हैं गुरुजी। बिल्कुल अच्छा है, पत्नी अच्छा मार्ग बता रही है और आप चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी गुरुजी। खुश रहिए। जी गुरुजी। भगवान सुखी रखें आप दोनों को। जी गुरुजी। और आप दोनों की इच्छाएं पूरी हों, भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करें। जी गुरुजी, हम संतान प्राप्ति का आशीर्वाद बिल्कुल बिहारी जी देंगे आपको। जय श्री आपके आशीर्वाद से मैंने बिजनेस चालू किया। ठाकुर जी को वस्त्रों बेच के सिलती हूँ, उस पैसे से इकट्ठा करके आजान क्षेत्र करवाया मैंने। वाह सुंदर। आपकी प्रेरणा से आप बोले न खुद का करो, कुछ भी करो पर खुद का करो, तो मैंने ठाकुर जी के छोटे छोटे ठाकुर जी के वस्त्रों से पूरा श्रृंगार करती हूँ। बहुत अच्छा। हाँ करते रहना चाहिए कुछ कुछ कार्य। अच्छा, और कल हम गिरिराज गए थे तो वहाँ 120 रुपये की थाली दी, कुछ भी नहीं था अंदर। आपके यहाँ कितना अच्छा खाना मिलता है, वो भी फ्री में। तो ये तो सब आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो। नहीं, बिहारी जी सब गौरी गोपाल भगवान करा रहे हैं, बिहारी जी सब कुछ करा रहे हैं। 120 रुपया लिया, कुछ भी नहीं थी, रोटी भी अच्छी नहीं, दाल में पूरा पानी पानी अलग जा रहा था, दाल दाल अलग जा रही थी। आप फ्री में इतना दाल चावल सब्जी रोटी कितनी अच्छी होती हो। ये मेरी फ्रेंड आई है, उनके बेटे को थोड़ी जबान अटक रही है, आप इससे बात कराओ कराओ बात। इनके भी ठीक नहीं है। गुरुजी राधे राधे जी। और मैं शादी की थी न, जब मेरे पिताजी बहुत अच्छे देखा था घर वाले, जो बाद में मेरे साथ नहीं दिया था। और मेरे वो ससुरे थे न, तो वो मुझे ऐसे बोलते थे कि मेरी बीबी बन के रहे। कौन तो बोलता था? मेरे ससुरा। ससुरा मतलब ससुर? हाँ। ससुर बोलते थे आपसे? हाँ, कि मेरी पत्नी बन के रहो। हाँ, तो मैंने बस मेरे को बहुत हैरान करते, तो मैं गई मेरे पियर कि मेरे ससुरा बहुत हैरान करते हैं। तो मेरे पियर वाला बोलते कि जहाँ रहना हो तो रहे, नहीं जो हमारे मालूम नहीं है। तो मैं वापस मेरे सासरे आई तो मेरे ससुरा वापस मुझे बहुत हैरान करते थे। तो मैंने कुआं में डुबकी मार दी कि मैंने ऐसा काम मेरे नहीं करना है। तो ये खोटा है कि सही है? तो कुएं में किसको मार दिया? मैं खुद मैं मर जाऊं मेरे। तो आप कुएं में कूद गई? हाँ। फिर क्या हुआ? પછી वापस मुझे गांव वाले निकाल दिया। अच्छा, उसमें पानी था? हाँ। तो फिर आपको चोट नहीं लगी? लगी है, इतना शरीर बहुत टूट हुआ है। तो अब ठीक है आप? अभी मेरे भैया ने लेके मुझे बहुत ठीक करा दिया है।
तो पति आपका पक्ष नहीं लेते? अभी देता है, बात पहले नहीं दिया है। पति कहाँ है? वो तो भाई बहुत जिद्दी है ना, इसलिए पति नहीं आते? नहीं आते। तो अब ससुर है अभी? नहीं, वो तो वो इसने माताजी बोला था कि इसने तो वो टूटी हुई चलेगा और तू नहीं चलेगा, गांव में बाहर मरेगा, तो वो बाहर ही मर गया। ससुर मर गया? हाँ। ठीक है। तो ये क्या गलत किया मैंने, क्या चाहिए? अब ऐसे आदमी को तो मर ही जाना चाहिए जो अपनी बहू पर गलत नजरें रखे। सब वो ऐसे बोलते कि तू गलत किया है। किसने बोला? वो मेरे ससुरे वाला सब सासू मैंने वो ऐसे कुएं में गिर गई ना, तो ऐसे बोलते कि तू बहुत गलत किया है काम। क्यों गलत किया? कोई वैसे आपको आत्महत्या नहीं करना चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए कि भाई ये ससुरा गलत कर रहा है हमारे साथ। मैं सबको बोली थी, गांव वालों की बोली थी, मेरे पियर वालों को सबको बोली थी, मेरे को कोई साथ नहीं दिया था। अच्छा, किसी ने साथ नहीं दिया? किसी के साथ नहीं दिए थे। सोचिए नारियों को कितना सहना पड़ता है, समाज साथ ही नहीं देता। लोग आजकल तो चलो फिर भी ठीक है, आज के 50 साल पहले पता नहीं क्या होता रहा होगा, और नारियां बताती भी रही। और पहले तो ऐसा था कि किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ और वो अपने बाप से बताए, माँ से, कि मेरे साथ इसने गलत किया, तो माँ बाप उसी को डांटते थे कि तुम क्यों ऐसा बोल रही हो, वो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। मतलब पहले नारियां कितना सहती थी। तो चलो, भगवान ने आपको इस संकट से बचाया, अब तो पति ठीक हो गए? अभी तो ठीक है, वो 15 वर्ष के बाद में वो बच्चा हो गया, तो उसकी भी जबान ठीक नहीं रहती और बीमार रहता है, और पढ़ाई करता है तो पढ़ाई नहीं सटती है। कौन बेटा? हाँ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरी जबान अटकती है। कोई बात नहीं, शंख बजाया करो, हो जाएगी ठीक। मैं शंख बजाता हूँ। बस बजाते रहो। आप ठीक तो बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? आनंद। कथा सुनते हो? हाँ। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आप बोलते हो तो अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा है। आप कौन सी कक्षा में है अभी? क्या पढ़ते हैं? हाँ? क्या पढ़ते हैं अभी? कौन सी कक्षा में है? कौन सी क्लास में है? 10th पूरा हो गया। 10th पूरा हो गया, तो बढ़िया नंबर आए? अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया? आएगा, बढ़िया आएगा। आगे क्या बनने का प्लान है? आगे कॉमर्स करूँगा। ठीक है, तो आप ठीक तो बोल रहे हैं, बोलने में क्या दिक्कत जा रही है? अरे कभी कभी ऐसा अटक जाता हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी तो सभी अटक जाते हैं। और अटकता हूँ तो ऐसा अटकता हूँ कि मतलब ऐसा अभी अटकता हूँ जैसे कोई अटकना नहीं है, ये तो चलता है, ये तो धीरे धीरे सब ठीक है, ये कोई अटकना नहीं बोलते। इसमें दिमाग बिल्कुल मत लगाओ कि आप अटकते हो, बिल्कुल छोड़ दो ये सब दिमाग में। आप बहुत अच्छे हो, आप बढ़िया बोल रहे हैं और आगे भी बढ़िया बोलेंगे, ठीक है? हाँ। ये दिमाग से निकाल दो कीड़ा कि मैं अटकता हूँ फटाफट, कुछ नहीं, ठीक चल रहे हैं आप। और एक और सवाल था कि मैं पढ़ता हूँ तो भी इतना विद्या नहीं चढ़ती है। क्या नहीं होती? मतलब वो पढ़ाई नहीं चढ़ती है सर। बेटा पढ़ाई चढ़ेगी, समझ आएगा, इसलिए पढ़ाई को समझ के पढ़ना चाहिए। थोड़ा आप पढ़ा करो, समझ के पढ़ा करो, आएगा समय के साथ। बेटा अब आप बच्चे हैं, इस उम्र में ऐसा होता है, धीरे धीरे आप चीज़ों को याद रखिए, अच्छी चीज़ों को, सब ठीक होगा। योग किया करो और शीर्षासन किया करो, योग किया करो, याददाश्त बढ़ती है शीर्षासन से। हाँ। दे दो लाल मैया को, दे दो। क्या कह रही हैं लाल मैया? राधे राधे गुरुजी। सब बहनों और माताओं को राधे राधे। आपकी कथा सुनने तो हमको बहुत ये हो गया गुरुजी, तो 3 साल हो गया कथा सुनने को, बहुत हमारी चेंजिंग आई है। हम 20 सखियां हैं, हमारा छोटा मोटा कारोबार है, हम सिलाई करते हैं। मैं हैदराबाद से हूँ, उन लोग तेलुगु वाले हैं, उन लोग की हिंदी नहीं आती, मगर उन लोग आपका कथा बहुत दिल से सुनते हैं। तो हम अभी हैदराबाद तो आए थे ना? हाँ, हम लोग आए थे, आपसे मिले भी थे। हाँ, तो आपको राधे राधे बोले हैं उन लोग। बिल्कुल। तो आप तेलुगु में बोलिए। तो राधे राधे तेलुगु में कैसे बोले? नहीं, अंदर की राधे राधे। कैसे? अंदर की नहीं नहीं, आप माइक में बोलो। अंदर की राधे राधे। अन्नड़? हाँ, अन्नड़ की राधे राधे। मतलब मेरी सहेलियों की, मेरा नाम रानी गुप्ता। रानी गुप्ता को राधे राधे? नहीं, हाँ, मेरी सहेलियों को भी रानी गुप्ता की सहेलियों को राधे राधे। हाँ, सबको 20 सहेलियों को? हाँ, 20 सहेलियों को। 21? नहीं 20 ही, 21 को नहीं। क्यों बोले तो वो लोग तेलुगु वाले हैं ना। हाँ, वो लोग सुनते हैं आपकी कथा, वो दिल से सुनते हैं। उन लोग को तेलुगु आती नहीं, मगर टाइम हो जाता है ना। तेलुगु में आप कैसे हैं? तेलुगु में कैसे बोलेंगे? आप कैसे हैं? मिरू एडलू नरू। मिलू एडलू नरू। एडलू लरू।
ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मिलू अडलू ललू। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी वो मतलब जैसे कि अपन माला करते हैं ना, तो मतलब प्रेमानंद जी ने बोला था ऐसा कि जो गुरुजी रूप देते हैं, जो नाम देते हैं, उन्हीं का ही ध्यान करना चाहिए। हाँ, तो हम ध्यान कराते तो हैं, आंखें बंद करके ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं, आप भगवान श्रीमन नारायण की सेवा कर रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन, ऐसे भाव बनाओ। ध्यान कराते तो हैं कथाओं में। जैसे जिसने जो गुरुजी को दिया है आपको इष्ट, और जैसे कि मेरे को बिहारी जी बहुत पसंद है, तो उस रूप में सब देख सकते हैं ना। बिहारी जी और नारायण कोई अलग थोड़ी है। हाँ, नहीं है। कृष्ण और नारायण अलग नहीं है। हाँ, वो बात आप बताते रहते हैं और मैं सुनती भी रहती हूँ, फिर भी वो जो आगे होता है ना, वही मेरे को दिखता है। बिहारी जी बिल्कुल उन्हें उस रूप को स्वीकार कीजिए। बिहारी जी ही नारायण है, नारायण ही बिहारी जी हैं। एक ही अनेक रूप हैं, रूप ही बदले हैं। जो रूप भाजा है वो हृदय में उतार लो। और गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रही। किस बात का? मतलब मैं 3 साल से कोरोना से मतलब ये आपका देख रही हूँ और सुन रही हूँ। आप बोलते ना जवान जवान बच्चे घर पे खटिया तोड़ते, मतलब उसको उनको कुछ करना चाहिए, मतलब तो सच्ची में ऐसा होता है। मतलब सब देखते हैं, बहुत मतलब यंग लड़के वगैरह सब मतलब ऐसे ही वो कुछ देखते वगैरह नहीं, धार्मिक में बिल्कुल मतलब नहीं लगते, और वो वैसे ही मैच वगैरह वो सब देखते, WWF वगैरह ये चीज़ें देखते रहते हैं। मतलब सब दिमाग खराब हो गया है आज के यूथ का, और कुछ नहीं। और जो सब व्यर्थ की चीजें देखें वो सब बर्बादी के शिखर पर हैं। और गुरुजी सॉरी 1 मिनट है ना, अब मैं परसों है ना बिहारी जी दर्शन करने गई ना, वो मेरे को बहुत बुरा लगा। मतलब भगवान के लिए नहीं, मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पे, मैं प्रसाद और बिहारी जी के लिए पायल और दुपट्टा लेके गई, तो उन पंडितों ने बोला कि इस पे भेंट रखो। मैंने 500 रुपये रखे, फिर मैंने आगे गई मैं, तो जस्ट मेरे को ऐसे लेके गया, और फिर भी उसने मेरे से 500 रुपये, मैंने कहा मेरे को पता है मैं भेंट रखूँगी। मैंने भेंट रख के उसके अंदर गई, आगे गई, तो वो मतलब थोड़ा दूर रह के दूसरों को पकड़ा दिया। फिर मैंने कहा मेरे को दे, मैं देऊँगी खुद। मैंने दिया तो वो एकदम से नट गया, मतलब बोले आपने नहीं दिए 500 रुपये मेरे को, जस्ट यहाँ का यहाँ। मतलब फिर मैंने कहा पागल है, मैंने दिए। तो दूसरे गुरुजी ऊपर खड़े थे ना, वो पुजारी, तो बोले भेंट लाओ मैया। मैंने कहा जस्ट इनको दिए मैंने 500 रुपये, तो बोले नहीं दिए। मैंने कहा मैं कान्हा जी की कसम खाते कहती हूँ, मेरे खुद कान्हा जी सामने खड़े। कोई बात नहीं, आप लोग जाओ दर्शन करो। तो फिर क्या, मैंने कहा मेरा भाव अच्छा है, मेरे सामने वाले का भाव कैसा है उसका। मेरे को इतना बुरा लगा। मैंने कहा देखो मैं कान्हा जी की कसम, सामने मेरे कान्हा जी, अब आप भगवान के द्वार पे खड़े रह के इतना झूठ बोलते हैं आप मेरे को। मैंने कहा इतना बुरा, मेरे 500 रुपये से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं दूसरे निकाल के दे दिए। लेकिन आप लोग ऐसा तो मत करो ना, ऐसा थोड़ी होता है। आपकी तरफ पवित्र विचार, पवित्र भाव सबके वो मेरे को नहीं बहुत होते। बुरा। फिर मैंने कहा चलो बिहारी जी तो सब जानते। गुरुजी मेरी सब सखियों को राधे राधे बोल दो। कितनी सखी हैं आपकी? मेरी यहाँ पे मतलब सब सखियाँ 24-25 सखियाँ। 24-25। तो 24 को बोलना कि 25 को? 25 को बोल दो। अच्छा, 25 सखियों को राधे राधे। और गुरुजी मेरे है ना पूजा, और मेरा छोटा वो मेरा दोहिता है किच्चू, उसको राधे राधे। किच्चू, पूजा और किच्चू। और नवीन और खुशाल। किच्चू को राधे राधे। और नवीन और खुशाल। हाँ, नवीन और खुशाल। नवीन और खुशहाल। रवीना और राधिका। रवीना और राधिका। हाँ, सबको राधे राधे बोल दो। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो भी वृंदावन में राधा कृष्ण जी को देख लेता है, उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है? मृत्यु नहीं हो जाती बेटा, वो भगवान का दर्शन करके फिर भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का दिव्य तेज, दिव्य चीजें देखकर फिर वो संसार के मतलब का जीव रह नहीं जाता, तो भगवानमय हो जाता, मिल जाता। गुरुजी मेरी मैया से बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। गुरुजी मैं आपकी कथा 1 साल से सुन रही हूँ, और उससे पहले मैं सब कुछ खाती थी,
लेकिन अब मेरा सब मांस सब कुछ छूट गया है और कान्हा जी भी आ गए हैं घर में, पूरी सेवा ले रहे हैं। और तीसरी बार मैं वृंदावन भी आ गई हूँ, वो मुझे ले आए हैं और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। धन्यवाद करने आई हूँ आपका कि खुश रहिए। मैं जो भटकी हुई थी ना, वो मेरा भटकपन अब खत्म हो गया है और सही मार्ग पे आ गई हूँ। खुश रहिए। भगवान ने मुझे ऐसा लगता है अपना लिया, वो मुझे बुलाते हैं बार बार। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मेरे सपने में भी आते हो गुरुजी, और आप मुझे ऐसे लगता है कथा चलती है सारा दिन, तो जिस दिन नहीं किसी वजह से चला पाती तो ऐसा लगता है कानों में आपकी आवाज़ आज सुनने को नहीं मिली, मिसिंग सा लगता है। तो आपका धन्यवाद, आपकी कथा से ही मेरा जीवन में बदलाव आया और ये सब अंडा मांस वास सब अब छूट गया और मैं शाकाहारी हो गई। खुश रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि घर में लड्डू गोपाल रख सकते हैं कि नहीं जो लहसुन प्याज खाता हो? रख सकते हैं, भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सारी चीजें चाहें तो छोड़ दें आप। गुरुजी बहुत लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज खाने वाले गोपाल जी को नहीं रख सकते। नहीं, रख सकते हैं, भगवान की सेवा करिए। ये लहसुन प्याज तामसी है इसलिए नहीं खाते, बाकी कोई अपराध पाप नहीं है कि जी आप खा रहे तो कोई पाप हो रहा है, कोई पाप नहीं है। तामसी है, नहीं खाते, भगवान को भोग नहीं लगता तामसी के कारण, बाकी कोई पाप आप नहीं है ये। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं बजरंगबली का पुजारी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र भगवान जी और सीता मैया के बिना पूजा किए मैं उनको मतलब पूजा मेरी अधूरी रहती है। कि हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं तो हनुमान जी के हृदय में ही सीताराम का दर्शन कर लिया करो। जी। हनुमान जी के हृदय में ही सीताराम है। ठीक है। और भोग लगाते हैं तो क्या उसमें लहसुन प्याज वर्जित है या फिर मैं? लहसुन प्याज का भोग भगवान जी को नहीं लगता। अच्छा। बिना लहसुन प्याज का ही लगाएं।